Hello guys, today's our topic is PI, EPI और RPI। मेरे को एक स्टूडेंट ने कमेंट में पूछा था, मैम आप इसको और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? तो फिर उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि प्राइम इम्प्लीकेंट्स, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स और रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होता है। तो मैंने और अनदर एग्जांपल लेकर के समझा रखा है इस वीडियो में। Each, is, each square or rectangle made up of bunch of adjacent minterms is called a subcube और each of these subcube is called a prime implicants। तो मैंने अपने एग्जांपल में बता रखा है कि जो भी हमारा ये देखो, ये जो क्यूब बना हुआ है ना, ये हमारा क्या है, आरपीआई है। और ये जो पेयरिंग हो रखी है हमारी, ये हमारे ईपीआई है। अभी इसको समझाती हूँ मैं, पहले इसकी डेफिनेशन पर पढ़ लो। The PI which contains at least one which can't be covered by any other prime implicants is called essential prime implicants। तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या है, इसकी पेयरिंग बन गई तो ये हमारा हो गया सिंपली प्राइम इम्प्लीकेंट्स। लेकिन और जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स है उसे हम कैसे कहते हैं कि ये एपीआई है कि at least one which cannot be covered by any other prime implicants। मतलब जो कि दो प्राइम इम्प्लीकेंट्स से कवर्ड हो रखा है ग्रुप, उसमें से एक एक पेयर कम से कम उसमें से ऐसा हो जो कि दूसरे वाले पीआई से कवर ना हो। यानी कि देखो, यहाँ पे ये पेयर बन गया एक, ठीक है, ए बार सी डी। एक ये बन गया ए बी सी वाला, फिर एक ये बन गया ए सी बार डी, और ये बन गया ए बार बी सी बार। अब ये देखो कि इसमें ये सारे पेयरिंग हो रखे हैं, यानी कि ये सारे पी आई हैं। जितने भी पेयर बने ये सारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, ठीक है, सारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। लेकिन हमें क्या पता करना है कि ईपीआई कौन सा है। तो हमारे ईपीआई वो है जो कि एटलीस्ट वन उसने पेयरिंग छोड़ रखी है, एक पेयरिंग उसने प्राइम इम्प्लीकेंट से छोड़ रखी है, वो हो रखा है हमारा ईपीआई। देखो यहाँ पे एक तो पेयर बन रखा है इस वाले प्राइम इम्प्लीकेंट के साथ, मीन्स दूसरे ग्रुप के साथ एक इसने ले लिया है। लेकिन यहाँ पर तो ये अकेला है ना, मतलब कि किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट से तो इसकी ग्रुपिंग नहीं हो रखी है। ऐसे यहाँ पे भी किसी और के साथ ग्रुपिंग नहीं हो रखी है, ऐसे यहाँ भी किसी और के साथ ग्रुपिंग नहीं हो रखी है। यानी कि एटलीस्ट वन विच कैन नॉट बी कवर्ड बाय एनी अदर प्राइम इम्प्लीकेंट्स है, तो वो हो जाता है ईपीआई। ठीक है, तो ये चारों हमारे ईपीआई हो गए। ठीक है, ये चारों ईपीआई हैं। तो ये जो बीच वाला है ये क्या है, ये हमारा रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट है। इसमें देखो, इसके जो सारे वंस हैं वो हमारे सारे पीआई से कवर्ड हैं, सारे कवर्ड, एक भी नहीं छूटा है ना, एक भी नहीं छूटा है। इसका मतलब तो ये ईपीआई नहीं होगा, क्योंकि हमारे सारे वंस दूसरे वाले पीआई से कवर्ड है, तो इसलिए ये हमारा ईपीआई नहीं है। तो ये क्या है, ये है आरपीआई। आरपीआई क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो। द पीआई हुज each one is covered at least by one EPI is called a redundant prime implicants। इसमें क्या है, at least one EPI is called redundant prime implicants। इसमें है at least one से कवर होना चाहिए, EPI के at least वन पेयर से कवर होना चाहिए। और उसमें क्या था, at least वन जो है पीआई से वो जो है हटा हुआ होना चाहिए, मतलब पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, और इसमें होना चाहिए। तो ये हो गया रिडंडेंट पीआई। अब जो हमारा ईपीआई और आरपीआई नहीं होता है वो हमारा सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स होता है। क्या होता है, विच इज नाइदर ईपीआई और आरपीआई इज कॉल्ड सेलेक्टिव रिपीट सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो अब देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है, हमारा पेयरिंग हमने देख रखी है। सबसे पहले पेयरिंग बना रहे हैं, एक पेयरिंग ये बनी हुई है ए बार सी बार डी बार की, एक पेयरिंग ये रही। ठीक है, जो डैश डैश कर रखे हैं वो भी पेयरिंग है, और जो डैश नहीं है
वो भी पेयरिंग है। लेकिन ये जो डैश्ड वाले हैं ये मैंने बता रखा है कि ये सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लिकेंट्स हैं, और जो ये हमारे पूरा विदाउट डैश्ड वाली हैं वो हमारी है एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स। ठीक है, तो इसमें देखो देखो इसमें ये वाला ईपीआई हो गया और ये वाला ईपीआई हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो है इस वाले की भी एक पेयरिंग बची हुई है, इस वाले की भी एक पेयरिंग बची हुई है, मीन्स एटलीस्ट वन पेयर इसमें से बचा हुआ है, तो हम इसको ईपीआई कह सकते हैं। ठीक है, ये और ये। लेकिन अब हमें पता करना है क्या, सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट कैसे पता करें? ये जो डैश 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 में लाइन है वो हमारी होती है सिलेक्टिव रिपीट प्राइम इम्प्लीकेंट। सेलेक्टिव रिपीट का पता कैसे किया था? क्या था सेलेक्टिव रिपीट? A prime implicant which is neither essential prime implicants nor redundant prime implicants, मतलब जिसमें एक ईपीआई भी नहीं हो, मतलब ईपीआई भी ना हो और आरपीआई भी ना हो, तो उसको हम सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लिकेंट्स कहेंगे। तो ऐसा कौन सा पेयर बन रहा है जो कि ईपीआई, जब देखो ये वाला है ये पेयर, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इधर भी कवर है ये, ठीक है, और इधर भी कवर है ये, ठीक है, कवर हो रखा है इधर भी, मतलब इसमें से इसके दो पेयर बन रखे हैं, एक इधर को जा रहा है और एक वर्टिकली और एक हॉरिजेंटली। तो ना तो ये ईपीआई है और ना ही ये आरपीआई है, क्योंकि आरपीआई में क्या था, वन ही चाहिए था, है ना, एटलीस्ट वन ईपीआई होना चाहिए। और हमारा उसमें आरपीआई में एटलीस्ट वन चाहिए था और ईपीआई में एटलीस्ट वन छूटा हुआ होना चाहिए था पेयरिंग से। तो इसमें से ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि ये वर्टिकल में भी इसकी पेयरिंग हो रही है और हॉरिजेंटली भी इसकी पेयरिंग हो रही है। ठीक है, ध्यान से देखो, अभी इसको रब करती हूँ मैं, देखो इरेज कर दिया। अब देखो यहाँ भी इसकी पेयरिंग हो रखी है, हॉरिजेंटली भी हो रखी है ऐसे, और वर्टिकली भी हो रखी है ऐसे। तो ऐसे ही कितने सारे पेयर हैं हमारे, ये वाला भी यही वाला हाल है इसका भी, ये भी हॉरिजेंटली भी हो रखा है, वर्टिकली भी हो रखा है। तो ये जितने भी ऐसे हैं ना, हॉरिजेंटली वर्टिकली सब, ये हमारे ना तो एपीआई है और ना ही हमारे ये आरपीआई है। तो ये हमारे हो गए क्या, ये हमारे एसपीआई हैं। क्या है, एसपीआई। क्लियर नहीं हो तो डेफिनेशन पढ़ोगे ना एक बार, तो फिर ये एकदम क्लियर हो जाएगा, और फिर खुद से करके देखोगे। देखो, इजीली समझने के लिए मैंने इनके पेयरिंग के नेम्स लिख दिए हैं ताकि समझ में आ जाए, और उसके आगे लिख दिया ये ईपीआई है, ये ईपीआई है और ये आरपीआई है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ोगे और फिर एक बार जब पेयरिंग बना करके देखोगे तो खुद समझ में आ जाएगा, जो मैंने बताया उस पर ध्यान दोगे जब। ठीक है, तो इतना ही था हमारा ईपीआई और आरपीआई के बारे में। और फिर उस स्टूडेंट से मुझने ये भी पूछा था कि आप मैम अनदर एग्जांपल, तो मैंने अब ये दे दिया, लेकिन अगर मुझे अब इसका जैसे कि ए बार बी सी बार है, तो मुझे इसकी लॉजिक डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो फिर अब लॉजिक डायग्राम कैसे बनता है, सबसे पहले देखो कौन कौन से वेरिएबल हमें इसमें है। तो ए बी सी तीन वेरिएबल हैं। ठीक है, ए बी और सी तीन वेरिएबल हो गए। लेकिन ए में हमारा क्या लगा हुआ है, नॉट, तो हम यहाँ पे नॉट गेट लगा देंगे। ठीक है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए में भी हम कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट गेट लगा दिया, सी में भी हमने नॉट गेट लगा दिया। अब इन सब के बीच में क्या है, ए बार डॉट है, डॉट का मतलब क्या होता है, एंड, इसका मतलब इनके बीच में क्या लगेगा, एंड गेट। ठीक है, तो हमने एंड गेट लगा दिया, एंड। अब इसके बीच में भी एंड लग गया। ठीक है, अभी हो गया हमारा जो भी आउटपुट आया वो ये हमारा ये वाला ईपीआई है। कौन सा वाला, ये वाला ईपीआई, इस वाले ईपीआई का ये लॉजिक डायग्राम है। इस तरीके से हम इसके लॉजिक गेट के थ्रू इसका लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। तो फिर थैंक यू, एंड और भी अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप ऐसे ही कमेंट करके पूछ सकते हो।